नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस में। कैसे हो आप सभी दोस्तों? जैसे कि आपको पता है, आज एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 19 से आपकी एग्ज़ामिनेशन शुरू है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप पढ़ें और अच्छी तरह एग्ज़ाम दें। दोस्तों, कई लोगों से मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर हिंदी में थोड़े एमसीक्यू डाल दीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो मैं उनकी डिमांड पे कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ हिंदी में, जो आपके एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे सारी अपडेट। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड सामान्य हिंदी और पशुधन प्रसार अधिकारी के 3 मॉक टेस्ट सीरीज डाल चुका हूँ। आप उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों, साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस में मिलेगी, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट। निम्नलिखित मृदाओं में से सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता वाली मृदा है? इसका उत्तर है मृत्तिका दोमट। रेड ग्राम के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? इसका आंसर है अरहर। ऑर्केल अल्जीबर ऑर्केल अलीजीबजर बोनविले एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्में हैं? तो दोस्तों, यह है मटर की। अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की बीज दर किलोग्राम हेक्टर होनी चाहिए? इसका उत्तर है 12 से 15। मटर की बीज की दर कितनी है? इसका उत्तर है 70 से 80 किलो। निम्न में से घुन कीट किस फसल में लगता है? निम्न में से घुन कीट किस फसल में लगता है? इसका उत्तर है साइसर एराटीनम। गोदाम में क्षति पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? गोदाम में क्षति पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? इसका उत्तर है खपरा बीटल। दोस्तों, अगर कोई नाम में हार्ड हो, लेना पाऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। सोयाबीन की उचित बीज दर है? इसका उत्तर है 70 से 80। अरहर के बीजों में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? इसका उत्तर है 60%। सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाली अरहर की किस्म है? इसका उत्तर भारत में रबी मौसम में सर्वाधिक दलहन फसल उगाई जाती है? इसका उत्तर है मसूर। मूंग में किसे प्रतिशत प्रोटीन होता है? ये कितने होगा? मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये होता है 25%। मोठ में होने वाले पित्तशीरा मोज़ेक रोग का कारण है? इसका उत्तर है वायरस। कैजिनस कैजान का कुल होता है? इसका उत्तर है लेग्यूमिनेसी। निम्न में से प्रोटीन का सस्ता स्रोत वाली फसल है? यह है मूंग। वैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में भी होता है, अगर ऑप्शन में हो। सबसे अच्छा प्रोटीन किस फसल में उपलब्ध होता है? यह है विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की जीवन क्षमता का पता लगाने हेतु कौन कौन से परीक्षण उपयोग में लाए जाते हैं? यह है उपरोक्त सभी। बीजों के अंकुरण को निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो यह है उपरोक्त सभी। नमी, तापमान, प्रकाश। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? यह है 75%। निम्न में से किस फसल में इपीजियल प्रकार का अंकुरण
नहीं पाया जाता। निम्न में से किस फसल में इम्पीजियल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता? तो यह है अरहर। निम्न में से किस फसल में इम्पीजियल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता? यह है अरहर। निम्न में से किस बीज को मार्तिक बीज के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आधार बीज। इसे मार्तक बीज भी कहा जाता है। निम्न में से किस फसल में न्यूनतम अंकुरण पाया जाता है? तो यह है कपास। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? तो यह है बीज। कपास में आधार बीज उत्पादन करते समय पृथक्करण मीटर रखी जाती है। इसका उत्तर है 50। यदि मृदा में 20 से 30 एक कार्बन नत्रजन अनुपात से ज़्यादा का कार्बन पदार्थ मिलाया जाए तो मृदा में कौन सी प्रक्रिया शुरू होगी? तो ये है इम्बाइबोलाइजेशन। क्षेत्र क्षमता पर पीएफ मान होता है, यह है 2.54। चने की अवरोधी किस्म किसके प्रतिरोधिता रखती है? यह है विल्ट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीड प्लांट तकनीक, पुष्करनाथ, क्रैम्पलोनिंग, एचएफ, क्लिफमेट, एकल संकर संकरण, डीएफ जोन्स, सत्य आलू बीज, रामानुजम। तो इसका आंसर है एकल संकर संकरण, डीएफ जोन्स। उत्तम बीज का उपयोग करने से फसल की उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? उत्तम बीज का उपयोग करने से फसल की उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? तो इसका आंसर है 15 से 20%। राजस्थान राज्य बीज निगम आरएसएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जयपुर। 100 दानों के भार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सीड इंडेक्स। टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं, ये करते हैं सीड वाइबिलिटी, जीवन क्षमता। मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना क्या किस प्रकार का अंकुरण है? मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना क्या किस प्रकार का अंकुरण है? तो यह है इपीजियल। भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया 1967 में। राष्ट्रीय बीज पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी किस वर्ष आरंभ की गई? यह है 2002। ये क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट? तो यह है बनाना। एक जोड़े बैल से कितनी अश्व शक्ति मिलती है? तो यह है 1 HP। न्यू कैस्टल बीमारी जानी जाती है रानीखेत के नाम से। सब्जी जिसकी प्रकृति अम्लीय है। द वेजिटेबल विच इज एसिडिक इन नेचर, वो है टमाटो। व्हाट इज सीजन क्रॉप? गेहूँ किस सीजन की क्रॉप है? तो गेहूँ है रबी की क्रॉप। पोल्ट्री मीट इज नॉट सोर्स ऑफ। पोल्ट्री मीट सोर्स नहीं है विटामिन सी का, उसमें विटामिन सी नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोटीन और अमीनो एसिड्स होते हैं। गवावा बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, अमरूद की फैमिली है मैरिटेसिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हायर वाटर यूज एफिशिएंसी? निम्न में से कौन सी फसल में सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता है? तो ये है व्हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट? ये है पीट। ऑर्जिया सटाइवा विच इज ए डिप्लॉयड स्पेसीज हैज नंबर ऑफ क्रोमोसोम? ओराइजा स्टाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पेसी है में क्रोमोसोम की संख्या होती है 24। द रीजन फॉर ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज फूल गोभी कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग का कारण है, इसका आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, बोरोन की कमी। द एल्ब्यूमिन परसेंटेज इन चिकन एग्स, मुर्गी के अंडे में एल्ब्यूम होता है 58%। द स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग साइंस, फल उत्पादन विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पनीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? ये होता है 22 से 26%। विच इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसाइज्ड इन एग्रीकल्चर, सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? इसका आंसर है सरफेस इरिगेशन। ललित इज ए इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, ललित एक उन्नत किस्म है गुआवा की, अमरूद की। एनपीके आर रिगार्डेड इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट एज, एनपीके को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीड ऑफ व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग रबी क्रॉप, रबी ऋतु में गेहूं में होने वाला प्रमुख खरपतवार है? इसका उत्तर है मोथा। कोसिडियोसिस इज अ कॉज्ड बाय, कोसिडियोसिस होता है प्रोटोजुआ के कारण। पूसा चटकी इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा चटकी किस्म है रेडिस, मूली की। विच इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप, इसका आंसर है लूसर्न, लूसर्नी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड एबॉर्शन, निम्न में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है? तो इसका उत्तर है ब्रूसेलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ कैटल, इसका आंसर मैंने मिस कर दिया है, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा। प्रोगेनी ऑफ ब्रीडर सीड इज नोन एज, मूल बीज की संतति कहलाती है फाउंडेशन सीड, आधारी बीज। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यह है ऑयल सीड, तिलहन। निम्न में से सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री? इट इज इंडिया। कोलेस्ट्रॉम इज द डेफिशिएंसी इन, कोलेस्ट्रॉम की कमी होती है विटामिन के से। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इन डेज, भैंस का गर्भावस्था काल कितने दिन का होता है? तो यह है 310 दिन। मेल शिप इज नोन एज, नर भेड़ को कहते हैं राम और बक दोनों, बी एंड सी बोथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो यह है एफएमडी। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, खेती में मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत है राइस फील्ड, धान के खेत। विंड वेन इज यूज्ड फॉर, विंड वेन का उपयोग होता है वायु की दिशा, विंड डायरेक्शन। शुगर बीट बिलोंग टू फैमिली, चुकंदर का कुल है, यह है कैनोपोडिएसिए। प्लीज़ आप नाम पढ़ लीजिएगा, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है।
कैनोपोडिएसिस। क्वीन ऑफ सीरियल्स धान्य फसलों की रानी कहलाती है। इसका आंसर है हॉलैंड मेज। थीरम बिलोंग टू ग्रुप ऑफ, थीरम क्या है? यह है कॉपर फंगिसाइड। जड़िया एक उन्नत किस्म है। इसका आंसर है मोठ की। अरंडी के बीज औसत तेल की मात्रा होती है 47%। वट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मेज? मक्के का वास्तविक नाम होता है जिया माइज। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट अमंग स्टेट। किस राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो यह है पंजाब। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982। करंटली हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ICAR? वर्तमान में ICAR अध्यक्ष कौन है? ये दोस्तों चेंज भी हो सकता है, वैसे मैं आपको 6 का आंसर बाद में दे दूंगा। एगमार्क का संबंध है, यह है गुणवत्ता। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने चाहिए फसल की बुआई से पहले। भारत में पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। राजस्थान राज्य निम्न में से किसी जलवायु खंडों में विभक्त है? तो यह है 10 में। पौधे की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषण तत्व हैं 17। मक्का का उद्भव स्थान है? तो यह है अमेरिका। फसल जो हरी खाद के लिए भी बोई जाती है वो है मूंग। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है एजोंटोबैक्टर संवर्ध। नीम आधारित जीवनाशी है मैग्रोसाइड। छाछाया रोग नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवकनाशी है कैराथेन। नींबू कैंकर रोग होता है जैंथोमोनास से। आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म है आम्रपाली। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। मधु सुवास करने वाला कीट है सरसों का चेपा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का प्रथम महानिदेशक कौन था? ये थे BB पाल। भारत शाकभाजी अनुसंधान स्थान है, यह है वाराणसी में। अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म है इलाहाबाद सफ़ेदा। सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है 3 से 5 सेंटीमीटर। फूलगोभी का वास्तविक नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया वॉर बेट्रोटिस। जेल मीटर परीक्षण किया जाता है पेक्टिन की मात्रा के लिए। राजस्थान में बेर की काट छांट के लिए उपयुक्त माह है मई। जट्रोफा सफ़ेद अरण जट्रोफा कर्कस यूरोफीबिएसी का कुल सदस्य है निम्न में से उपयोग में आता है? इससे डीजल बनता है। पपीते कैरी का पपाया से पपेन निम्न भाग से निकाला जाता है, तो यह है कच्चा फल। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह है सोडियम। पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है डोलोमाइट में। मक्का का मुख्य कीट निम्न में से अलग करें। यह है तना छेदक। बाजरा में परागण होता है परंपरागण। रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किया था डिक्सन व जोली ने।
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है? राजा मुंदरी। मृदा का सक्रिय घटक है मृत्तिका। गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी? यह CN आचार्य ने। बाजरे का पौधा है उभयलिंगी। भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1967। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन ब्राह्य वित्त अनुसंधान परियोजना है NATP। रसारोहण में ऊपर की ओर जल गति करता है जाइलम। अफीम में प्रमुख एल्केलाइन होता है मॉर्फिन। अफीम पैम्पोवर सोमनीफेरम है औषधीय पौधा। निम्न में से किस फसल में इम्पीजियल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता? यह है अरहर। निम्न में से किस बीज को मार्तिक बीज के नाम से भी जाना जाता है? तो यह आधार बीज। निम्न में से किस फसल में न्यूनतम अंकुरण पाया जाता है? तो यह है कपास। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? तो यह है बीज। कपास में आधार बीज उत्पादन करने समय परिपक्वता मीटर रखी जाती है 50। टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारित होता है सीड वायबिलिटी जीवन क्षमता। मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आ जाना क्या कहलाता है? यह है इम्पीजियल। भारतीय बीज अधिनियम पारित हुआ था 1967 में। राष्ट्रीय बीज पॉलिसी 2002। भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया 1967 में। पंजीकृत बीजों के थैलों पर कौन सा टैग होता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह है संकर संकरण। उत्तम बीज का उपयोग करने वाले फसल उपज कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? यह है 15 से 20। राजस्थान राज्य बीज निगम RSSC का मुख्यालय कहाँ है? यह है जयपुर। 100 दानों को भार को किस नाम से जाना जाता है? यह है सीड इंडिकेस। जिब्रेलिक अम्ल सर्वाधिक खोजा गया है कवक से। गेहूं का पुष्करण होता है स्पाइक से। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम एक पौधा है हेक्साप्लेओड। बीजों की जीवन क्षमता का पता लगाने हेतु कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं? यह है उपरोक्त सभी। बीज में अंकुरण निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावित करता है? यह है उपरोक्त सभी। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? यह है 75%। निम्न में से किस फसल में इम्पीजियल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता? यह है अरहर। भारतीय बीज अधिनियम पारित 1967। क्वेश्चन रिपीट हो गया 2-3 बार। पंजीकृत बीजों के थैलों पर कौन सा मार्क होता है? यह है बैंगनी। प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म को प्रारंभिक बीज को कहते हैं नाभिकीय बीज। प्रजनन बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं? वह है नाभिकीय बीज। यदि बीज का अंकुरण 90% व शुद्धता 75% हो तो बीज का वास्तविक मूल्य लगभग 68% होगा। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड MCQs हिंदी में। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। मैं इसकी एक सीरीज़ और लाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस की सारी अपडेट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपकी इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।